आज एक और उपलब्धि हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को मिली है। जैसे आप जानते हैं पिछले दिनों में काफ़ी जो फ्यूजिटिव्स जो बाहर है, जो हमारे बदमाश है, क्रिमिनल्स हैं हरियाणा के, जो विदेश में बैठ के यहाँ पे वारदातें करवा रहे थे और एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उन लोगों को, काफ़ी लोगों को हम डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन करने में सक्षम हुए थे। तो उसी खड़ी में आज एक और बड़ा बदमाश है जो अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला उस एरिया में ऑपरेट करता था और नारायणगढ़ का रहने वाला था। उसको जॉर्जिया से हमारे जो टीम है, जो वसीम अकरम जो SP-STF और अमन जो DSP-STF अम्बाला, इन्होंने स्क्वाड करके लाए हैं। और ये वेंकट गर्ग है इसका नाम और नारायणगढ़ का रहने वाला है। और यहाँ 10 दिसंबर 2024 को ये नकली अपने पासपोर्ट नकली कागजों के बेसिस पे बना रखा था। उससे वो दुबई निकल गया था। फिर दुबई से ये जॉर्जिया चला गया था, पर पता चल गया था STF को तुरंत फरवरी 2025 में ही उसका पासपोर्ट रिवोक करवाया। उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू किए इन्होंने, जो RCN होता है, LOC होता है और डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट होती है और एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल्स है, ये सब कुछ करा इन्होंने। वसीम अकरम ने सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है और SP अम्बाला ने ये सारे जो राइटिंग है SP अम्बाला ने किया है। और इसको इन्होंने जो NCB है CBI में उनको भेजा है, उनके थ्रू MBA में गया है, फिर जॉर्जिया देश में गया है। सो लगभग 1 साल लगी है और उसने अब उसका प्रॉपर एक्स्ट्राडिशन कोर्ट पे गई है उसका केस, और वहाँ से उसने अपील का भी किया है, वो रिजेक्ट करवाया है। सो इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत है, कोऑर्डिनेशन है। सो जैसे STF तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वसीम अकरम, SP अम्बाला ने प्रपोजल सारे जो लिखित का काम उन्होंने किया है, जो CBI NCB है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। बहुत ऐसे भी थे कि 12-12 घंटे में उन्होंने प्रपोजल्स को थ्रू करा के उस देश में भेजने का काम किया है। मतलब नीचे से ऊपर तक विदिन डे सब कुछ किया है। उसके बाद जो एम्बेसी है जॉर्जिया में, उन्होंने भी बड़े इसको फॉलो अप किया है, कोर्ट में फॉलो अप किया है और वापसी में थोड़ा ट्रांसिट करना पड़ा सो कज़ाकिस्तान के थ्रू अलमाटी में। सो उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया है। सो इतने कोऑपरेशन के बाद, इतने मेहनत के बाद 1 साल बाद इसको हम एक्स्ट्राडिट करके हिंदुस्तान लाने में कामयाब हुए। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो जुड़ाई हुआ था। उसके बाद जो कपिल सानवान नंदू, उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। इसके खिलाफ जब गया था यहाँ से तब 23 केसेस थे। सो इंक्लूडिंग वन मर्डर, जो बनारसी दास करके एक BSP लीडर थे नारायणगढ़ के, उनका मर्डर था। और उसके अलावा 6-7 इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस थे और रॉबरी केसेस 3-4 थे और हर्ट केसेस काफ़ी थे, आर्म्स भी थे। सो 23 केसेस थे। और ये उसी साल जुलाई में 2024 में बेल मिला था और आर्म्स एक्ट की एक केस में बंद था, उस पर बेल मिला था। बेल के बाद ये दिसंबर में भाग गया था। सो वहाँ बैठ के काफ़ी लोगों को कॉल किया था, एक्सटॉर्शन की कोशिश कर रहा था, एक्सटॉर्शन किया भी था और कुछ फायरिंग्स भी करवाए। कुछ अभी जितना इन्होंने 3-4 दिन बिताए उसके साथ वहाँ पे जॉर्जिया में, उस पर जो बातें बताई है उसके मुताबिक इसने 1-2 फायरिंग भी करवाई है, मर्डर भी करवाई है वहाँ बैठे बैठे। सो अभी रिमांड लेके जब पूछताछ करेंगे तो विस्तार से पता चलेगा ये और क्या क्या वारदातें यहाँ वहाँ बैठ के इसने करवाया है। सो मैं बधाई देता हूँ SP वसीम अकरम को और DSP अमन को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, SP अम्बाला को, उन्होंने भी
एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल पे इतना मेहनत किया है। और मैं एट द सेम टाइम मैं धन्यवाद करता हूँ कि CBI को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, उस पर नीचे से लेकर ऊपर तक जितने ऑफिसर्स थे उनके खड़ी मेहनत की वजह, और एम्बेसी इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया, इन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस की तरफ से। एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही ये परेशान करता था उस एरिया को, इस आदमी को एक्स्ट्राडिट करके लाने में इतने मदद किया है, जिसकी वजह से कामयाब हुआ है। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा वहाँ के क्राइम में, जो उस एरिया में वो शुरुआत उस एरिया थी, इसके तो क्राइम जो प्रोफाइल है और भी फैल गया, एरिया और भी फैला दिया इसने, वो सारे आगे पूछताछ में पता चलेगा। So when was he detained in Georgia? जी, When was he detained in Georgia? सितंबर 2025। सर लॉरेंस गेन से क्या जुड़ा है? ये 2017 से जुड़ा हुआ था, इससे बात कर रहा था। अच्छा, जॉर्जिया में कर क्या रहा था ये? पहले डिटेंशन से पहले क्या कर रहा था ये? हाइडिंग, absconding and hiding। वहाँ पे स्क्वाड कर रहा था, वहां से भागना था। जिस दिन एक्चुअली जो इन्होंने बताया मुझे, जिस दिन इसको वहां से टंकी रूट से निकलना था, उस दिन ये वहाँ पे डिटेल होगा। सर लॉरेंस गैंग के लिए क्या कुछ करता था? किया है पूछताछ पे, बहुत कॉन्क्रीट डिटेल्स अभी इससे नहीं आई, बिकॉज वहाँ पूछताछ ज़्यादा नहीं होता। अभी रिमांड के दौरान बहुत बातें आएंगी। कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं सर रंगदारी मानने के लिए, ये जॉर्जिया में बैठ के यहाँ से? वही है, टेक्निकली आपको VPN ऐप्स है, जो कम्युनिकेशन ऐप्स आपको पता ही है, मैसेजिंग ऐप्स, सो उसके थ्रू, और जो आपको पता है डब्बा कॉल कहते हैं, जो डायरेक्टली कॉल नहीं करते, किसी और को करके उससे करवा लेते हैं, इसी मेथड से करता था। और किससे बात करता था, किसके थ्रू करवाता था, वो सब अब पता चल जाएगा पूछताछ। अभी एयरपोर्ट से सीधे आया है। सर अभी तक पूछताछ में होता है लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोई बड़ी जो किलिंग हुई थी, शायद सिद्धू मूसेवाला वगैरह, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट था, या इसकी डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई से बात होती थी, या उसके जो बाकी के जो लोग विदेशों में बैठे उनके साथ ही टच में रहता? नहीं, अभी तक जो हमें पता चला है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से तो 2017 से बात कर ही रहा था। और जो कपिल सांगवान अलेस नंदू है, जो रोजक लड़का है, उससे बात करता था। उसके लिए भी इसने बताया कि एक मर्डर भी करवाया है, जो दिल्ली में मर्डर भी करवाया है। कपिल हाँ, लड़के दिया इसने, शोकस दिया है। सो ऐसे कुछ बात बिट्स एंड पीसेस में बोल रही है। अभी खुलेगा, अभी हिंदुस्तान अभी आया है, यहाँ का सांस लेगा तो सच्चाई आएगी। सर सितंबर से वो डिटेंशन सेंटर में है? जी, सितंबर से वो डिटेंशन सेंटर में है? 9 महीने से डिटेन। 9 महीने से रिटायर्ड है। वो पूरे प्रोसेस खत्म करके आया है कि वहाँ का जो एक्स्ट्राडिशन कोर्ट पे हमने केस डाला, उस पर इसने कंटेस्ट किया है, उसके बाद इसने अपील ले गया, अपील रिजेक्ट किया है, उसके बाद आया है। ठीक है।